समथिंग इन बिटवीन के 199वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अच्छा है सरकार ने इस बार आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी नहीं की। समय रहते व्यवहारिक निर्णय लेते हुए सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी। क्योंकि परीक्षा नहीं होगी इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय समेत देश के अन्य विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में जरूरी बदलाव के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। छात्रों को उसके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर परिणाम देने का फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। जाहिर तौर पर कोरोना की दूसरी लहर जारी रहते तीसरी लहर आने की बात की जा रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तीसरी लहर की मार बच्चों और किशोर युवाओं पर पड़ेगी। ऐसे में परीक्षा को रद्द करने के फैसले का समर्थन किया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले के संदर्भ में कई सवाल भी हैं। सरकार को अतीत की गलतियों के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आई हुई है। ज्यादातर की टिप्पणी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधने वाली है। कहा जा रहा है कि जब अपनी जरूरत थी तो सरकार ने कोरोना के खतरे की अनदेखी की। विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव ही नहीं करवाए बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान सारी हदें पार कर दी, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए थी। अब जब बच्चों के भविष्य का सवाल है तो कोरोना के प्रति नकली जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आलोचना करने वाले बीते साल कोरोना के दौरान नीट की परीक्षा आयोजित करने को लेकर सरकार की ओर से दिखाई गई जिद का हवाला दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सरकार को अतीत की गलतियों के कारण भविष्य में ऐसी आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। उसके हर फैसले पर इसी तरह अतीत की गलतियों के सहारे सवाल उठाए जाएंगे। सरकार ऐसी आलोचनाओं से बच भी नहीं सकती। हालांकि इस फैसले के इतर कई ऐसे सवाल हैं जिसकी गुत्थी उलझी हुई है। मसलन कोरोना के कारण यूपीएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी का समय नहीं मिला। शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर सहित अन्य माध्यमों के बंद होने के कारण जाहिर तौर पर इनकी तैयारियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। खास तौर पर यूपीएससी में आखिरी मौका हासिल करने वाले छात्रों को इसका व्यापक नुकसान। आपदा महामारी से उत्पन्न परिस्थिति ने इन्हें बेहतर तैयारी का मौका नहीं दिया और इसके कारण बड़ी संख्या में छात्र अंतिम मौके का लाभ नहीं उठा सके। वह इसलिए कि पूरा देश करीब करीब 1 साल से लॉकडाउन का शिकार था। कोरोना काल में हम सबने देखा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, इन्हें कैसी मानसिक पीड़ा की दौर से गुजरना पड़ा। इस बार भी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को टाला गया है। इसके कारण तैयारी कर रहे छात्र कई बार अनिश्चितता की स्थिति से दो चार हो रहे हैं। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तय अंतिम उम्र सीमा को बढ़ा दे? संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रतियोगी छात्रों को एक और मौका दे जिसने अंतिम प्रयास गंवा दिया है। सरकार ऐसे मामले में व्यवहारिक रुख क्यों नहीं अपनाती? सवाल है कि अगर ऐसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक और मौका या उम्र में छूट दे दी गई तो इससे क्या बिगड़ जाएगा? मगर मुश्किल यह है कि सरकार के रणनीतिकारों का इस दिशा में ध्यान ही नहीं गया है। कोरोना से जंग के मामले में सरकार की अव्यवहारिकता कई मोर्चे पर है। सरकार इस दिशा में सोचती हुई ही नहीं दिखती है। मसलन कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का ही मामला लीजिए। इनमें से कई ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके पास अपने माता पिता की मौत कोरोना से होने के कोई सबूत नहीं है। वह इसलिए कि अस्पताल में बिस्तर न होने, टेस्ट की व्यवस्था न होने के कारण कई अभिभावकों के बिना कोरोना जांच की ही जान चली गई।
सवाल है कि ऐसे अनाथ बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या ये बच्चे भी सरकारी घोषणाओं योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य माने जाएंगे? अगर नहीं माने जाएंगे तो क्यों? मौत किन कारणों से हुई, इसे बताने की जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था की है। सबने देखा है कि कोरोना की दूसरी लहर में पूरी व्यवस्था ही चरमरा कर रह गई थी। इसी तरह टीकाकरण का सवाल है, जिस पर देश की शीर्ष अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सरकार ने टीकाकरण के लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्य शर्त रखी है, ये जानते हुए भी कि देश में अब भी एक बड़ा वर्ग है जिसे स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा हासिल नहीं है। ऐसा भी एक वर्ग है जिसके पास स्मार्टफोन तो है मगर उन्हें इंटरनेट का ज्ञान नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को टीकाकरण से वंचित कर दिया जाएगा? फिर से ही सवाल उठता है कि सरकार और उनके रणनीतिकार कोई नीति तय करते समय या फैसला लेते समय इसके सभी पक्षों का ढंग से अध्ययन करने की जहमत क्यों नहीं उठाते? अव्यवहारिकता की श्रृंखला बेहद लंबी है। टीका खरीद के मामले में यही अनुभवहीनता या उदासीनता झलकती है। सरकार ने राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका खरीदने की इजाजत दे दी, ये जानते हुए भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका उपलब्ध नहीं है। फिर टीका निर्माता राज्यों की अपेक्षा केंद्र के प्रयास को ही महत्व देंगे। परिणाम सामने है। अब तक जितने भी राज्य ने टीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की, उनमें से किसी को सफलता नहीं मिली। एक टीका कंपनी ने तो साफ शब्दों में कहा कि वो सिर्फ केंद्र सरकार की निविदा को ही महत्व देंगे। यहां भी सवाल है कि क्या आपदा के समय केंद्र राज्यों को उसके अपने हाल पर छोड़ सकता है? सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया जा सकता है, मगर अब जरूरत इस महामारी के संदर्भ में लिए गए निर्णयों को व्यवहारिकता के धरातल पर कसने की है। सरकार को अब तक ये समझ आ जाना चाहिए कि महज घोषणाओं के सहारे सदी के सबसे बड़े संकट से नहीं निपटा जा सकता। संकट जितना बड़ा हो, उससे निपटने के लिए हमें उतना ही मजबूत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। व्यवहारिक रणनीति बनानी होगी जो जमीन पर सही मायने में उतर सके। सरकार को समझना होगा कि महामारी से निपटना चुनाव लड़ने से अलग मामला है। चुनाव को घोषणाओं के जरिए प्रभावित किया जा सकता है, मगर महामारी से निपटने के लिए जमीनी और व्यवहारिक तैयारियों का होना जरूरी है। नमस्कार।